गुड मॉर्निंग सारे स्टूडेंट। मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ आप लोग भी कुशल मंगल हों। रहीम के दोहे। आज हम लोग का चैप्टर है चैप्टर पार्ट नंबर 11 और रहीम के दोहे हैं। ठीक है, रहीम के दोहे से पहले हम लोग जानेंगे रहीम कौन था। रहीम मुग़ल दरबार में बादशाह अकबर के दरबार में, बादशाह अकबर जो मुग़ल पीरियड के काफ़ी फेमस और काफ़ी मशहूर किंग थे, ठीक है, उनके नौरत्न में एक नौरत्न हुआ करते थे। और अकबर के जो चचा थे बैरम खां, उनके ये बेटे थे। बैरम खां के ये बेटा था, ठीक है। और ये कवि था। इनके बहुत सारे दोहे, इनके बहुत सारे जो है छंद वगैरह बुकों में पब्लिश हुई हैं। दोहे को हम छंद भी कहेंगे, यानी दोहा बहुत सारी बातों को कुछ बातों में प्योरना बताना, ठीक है। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम पूरा रहीम क्या था? रहीम खाने खाना था। कह रहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। अब देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातों को अपनी छोटी सी शब्दों में ब्याह कर दिया है। कह रहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, ठीक है। कह रहा है कि आपके पास अगर संपत्ति है, दौलत है, धन है, ठीक है, तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार बन जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे रिश्तेदार बहुत सारी रीतियों से बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास संपत्ति है तब, पैसा है तब, दौलत है तब, ठीक है। लेकिन हमें कैसे को दोस्त बनाना है वो भी ये बता रहे हैं। रहीम कह रहा है कि हमें दोस्त वैसे को नहीं बनाना है। विपत्ति कसौटी ये कसे, कह रहा है कि विपत के समय, मुसीबत के समय, परेशानी के समय जो आपका साथ दे, ताए साँचे मीत, उसी को आप मीत बनाओगे, उसी को आप दोस्त बनाओगे। बाकी सबको नहीं बनाओगे। जो आपके दौलत को देख के, आपकी शोहरत को देख के, आपके नाम को देख के, आपके फेम को देख के आपसे बहुत सारी रीतियों से आपसे दोस्ती करना चाहे, आपके रिश्तेदार बने, उन्हें आप नहीं बनाना है आपको, ठीक है। जो आपके मुसीबत के समय, विपत्ति के समय, परेशानी में काम आए, उसी को आपको मित्र बनाना, उसी को आपको दोस्त बनाना। ये पहला छंद है, ठीक है, पहले कवि दोहे का पहला। दूसरा आप देखिएगा, जल परे जल जात बही, तजी मीमन को मुँह, रहीमन मछली नीर को ताऊ नछर छू। जल परे जल जात, ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है? जल यानी पानी और मछली के संबंध को यहाँ पर रहीम ने कहीं न कहीं बता रहे हैं कि पानी और मछली का क्या संबंध होता है। मछली किस तरह पानी से प्यार करती है, लेकिन पानी मछली से उस तरह प्यार नहीं करता जिस तरह मछली पानी से प्यार करती। कहता है, जल परे जाल परे जल जात, जब तालाब में या नदिया में जाल को डाला जाता है, ठीक है, वही जति मीमन को मुँह, ठीक है, तो मछली जाल से और पानी भी जाल से बाहर आता है, लेकिन पानी क्या होता है, सारा पानी बह जाता है जाल से, लेकिन मछली जाल में रह जाती है, ठीक है। यानी मछली पानी जो है मछली का साथ छोड़ के जाल से निकल जाती है, लेकिन मछली यहाँ जाल में रहती है। लेकिन अब यहाँ करा है कि देखिए, जब मछली जाल से बाहर आ जाती है, पानी से बाहर आ जाती है, रहीमन मछली नीर माने पानी होता है। रहीमन कह रहा है कि मछली नीर माने पानी को तउन अक्षरित छो, तो पानी के बिना ये मर जाती है, ये अपना सांस को त्याग देती है, अपने जीवन को त्याग देती है, ये पानी के बिना नहीं रह पाती है, ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी को त्याग देती है। लेकिन पानी नहीं त्यागता है, पानी के और भी उसके साथ दूसरा जीवन दे देती है। तो मछली किस तरह से प्यार कर रही है पानी से, अपने जीवन को त्याग देती है, लेकिन पानी नहीं त्यागता। इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा, रहीम ने कहा है कि जाल पर जल जात बही, तजी मीमन को मुँह, रहीमन मछली नीर को तई न छरित छू। तो इस तरह से दोनों के संबंध को बताया गया यहाँ पर। तरु फल नहीं खाता है, सरोवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाज हित संपत्ति सचिन सुजान। देखिए यहाँ पर कहा, तरुवर फल नहीं खाता। तरु माने क्या होता है? पेड़ होता है, और फल माने फल, जानते ही आप लोग। तो पेड़ अपना फल अपने नहीं खाता, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खा पाता है। सरोवर पियत न पान, सरोवर माने सरोवर, तालाब, नदी, झरना, ये अपना पानी नहीं पीता है,
ठीक है, ये दूसरे को देता है। कहीं रहीम पर काज, अब रहीम कह रहा है कि पर काज, हित संपत्ति सच्ची सुजान, करा सुजान माने सज्जन व्यक्ति जो होता है जिसके पास संपत्ति होती है वो दूसरे को संपत्ति को दूसरे के साथ में संपत्ति को खर्च करता है। प्रकाश माने दूसरे के काम में, संपत्ति को किसी काम में खर्च करता है। जो सज्जन आदमी होता है, जो भला आदमी होता है, वो अपनी संपत्ति को दूसरे के जात में खर्च करता है, दूसरे के कामों में खर्च करता है। तो हमें दूसरे के काम में खर्च करनी चाहिए। इस तरह से पेड़ और सरोवर का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर चौथी पंक्ति कह रहा है कि थोथे बादर कवार के जो रहीम रात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। थोथर बादर कवार के, कवार यानी कि आप बरसात का महीना जो ख़त्म हो जाता है तो अश्वनी का महीना यानी स्टार्ट होता है। अश्वनी में जो बादल आते हैं, पानी बरसती है, उसमें काफ़ी मेघ में गरज रहता है, लेकिन गरज तो रहता है लेकिन मेघ बरसता नहीं है। बिजली कड़कती है, मेघ गरजता है, देखोगे आसमान में बहुत काफ़ी बादल आ जाते हैं और देखोगे खूब बिजली चमकी, बादल खूब गरजा, लेकिन बरसा नहीं रहता है, वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करके। यही करा कि थोते बादल कंवार के, आसमानी महीने में जो बादल होते हैं वो पूरे के पूरे बादल आसमान में छा जाते हैं, बिजली कड़क जाती है। जो ही रहीम घर आते, ठीक है, रहीम कह रहा है कि वो गरजते हैं, घर्राते हैं, डराते हैं, लेकिन वो बरसते नहीं है। धनी पुरुष निर्धन भय, जो धनी पुरुष होता है जो पहले कभी अमीर हुआ करता था वो गरीब होता है। गरीब पछली बात, वो स्वाभिमान रहता है, वो अपनी बातों को, पिछली बातों को याद करके स्वाभिमानी यानी घमंडी वाली बात करता है, लेकिन वो हाल की स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वो पिछली बातों में ही, ठीक है, अभिमान से बात करता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर प्राउड रहती है कि मैं पहले ऐसे था, पहले वैसे था, पहले वैसा था, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति रहती है उस स्थिति में वो बात नहीं करता है, न वर्तमान की स्थिति को वो सुधारने की बात करता है। इसलिए कह रहा धनी पुरुष निर्धन भय कहे पाछली बात, वो पिछली बात करके ही खुश रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5वां जो पंक्ति है हमारी, धरती किसी रीत है शीत घाम और में, जैसी परेशो सही रहे त्यों रहीम कह यह दे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है देखिए कि धरती को, ठीक है, बड़ी यानी शरीर से तौला गया, शरीर से जोड़ा गया है। धरती को जिस तरह से देखोगे, धरती पे धूप, बरसात, आंधी, तूफान, भूकंप, बहुत सारे डिजास्टर, बहुत सारे विपत्ति, बहुत सारे होते हैं, और ये धरती सबको बड़े आसानी से सह लेती है। बाढ़ आता है, अकाल आता है, यानी भूकंप आता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बहुत सारी विपदाएं धरती पे आती है, लेकिन धरती अपने अंदर सबको समेट लेती है। वैसे कर रहा है कि बॉडी, जो शरीर हमारा है, शरीर में ही बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, कभी कुछ बॉडी में होता रहता है। कभी देखो तो कभी कोई पीड़ा बुखार है, तो कभी सर्दी है, कभी ज़ुकाम है, कभी मुसीबत है, कभी परेशानियाँ। इन सारी चीज़ों के बाद भी हमारी जो शरीर है वो उन्हें बड़े आसानी से सहती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे धरती का जो संबंध दिया गया है, किससे दिया गया है? शरीर, रहीम ने शरीर से जोड़ा है। शरीर को कहा है कि जैसे परेशो सही रहे तो रहीम यह देह माने देह भी हमारा बहुत सारी चीज़ों को सहता रहता है और कुछ नहीं कहता है। इस तरह धरती भी बहुत चीज़ को सहती रहती है, कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप उसको सहन करती रहती है। तो इसलिए धरती और शरीर का एक ही संबंध दिखाया है कबीर दास एम रहीम ने। तो बच्चे इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। इसके जितने भी मैंने बताया, मैंने इसे पहले आपको कहा सारांश लिखने के लिए, आपने नहीं लिखा, लेकिन बट इसको देख के आप याद कीजिएगा, ठीक है, ओके।